अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। बिल्कुल अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और आपको वबाई मूज़ी अमराज से अपनी पनाह में रखे। और आज माशाअल्लाह आजकल पंजाब गवर्नमेंट और मरकज़ी गवर्नमेंट बड़ी बढ़ के मार रही है कि ये जी हम गंदम में और ये खुराक में ख़ुद कफ़ील हो गए। जनाब इमरान खान साहब, ये तो किसानों का, ज़मींदारों का पहला छक्का है। दूसरे छक्के तीसरे छक्के की उम्मीद रखें, आप इनकी पुष्पनाई करें, तब इंशाअल्लाह अज़ीज़ फूड सिक्योरिटी पे किसान पूरा उतरेगा और आपको कोई चीज़ इम्पोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो मेरे भाई, मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ कि हमारी जो किसान इत्तेहाद की मरकज़ी मीटिंग 25 तारीख को खानेवाल में हुई थी, उसमें कुछ जो एजेंडा था उसमें वापडा के बकायाजात के बिल थे पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे तमाम ग्रुपों का इलाज था। तीसरे नंबर पे पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र खादें इनको सस्ता करने का था। चौथा कोई हमारा अपना था तंजीमी लेवल पे दोबारा असर नौ तंजीम साजी करना, मुनज़्ज़म होना और अफरादी क़ुव्वत को तकड़ा करना, ये सारी चीज़ें थी। तो आजकल पंजाब गवर्नमेंट और मरकज़ी गवर्नमेंट बड़ी बगलें बजा रही है कि हम गंदम में ख़ुद कफ़ील हो गए हैं। मैंने ग़ालिबन मेरा डिस्क्रिप्शन में एक व्लॉग भी है जिसमें मैंने कहा था कि किसान को प्रमोट करो। किसान आपको, मुल्क को ये जो कर्जा जाते हैं, ये जो IMF के, वर्ल्ड बैंक के, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शायद आपको याद होगा नवाज शरीफ दौर में जब एटॉमिक ब्लास्ट किया था, एटमी तजर्बा किया था, तो उस वक़्त हम पे वो इक़्तिसादी नाकाबंदियाँ चल गई थी वर्ल्ड लेवल से। तो उस वक़्त हमारी ज़राअत ही ने अपने मुल्क को संभाला दिया था और आज भी वही ज़राअत है। लेकिन पहली बात है कि इन किसानों को अकोमोडेट करो। अगर अकोमोडेट नहीं करोगे तो फिर पक्की बात है बाहर से गंदा मंगवाओगे। और ये एक सीज़न में आपने बिफोर प्लांटिंग, जब कि गंदम काश्त हो रही थी, उस वक़्त आपने रेट दिया था एक जिन्स का, भले कम ही दिया था। जो बैन अल-अक़वामी आप रेट से वो कोई भी 200 रुपया कम था या 1800 आपने रेट दिया था। इसके बावजूद वो रेट देने की वजह से आज आप गंदम में ख़ुद कफ़ील हो गए। तो इसी तरह बाकी अजनास की में हमारा जो मुतालबा है कि जिन्स काश्त होते वक़्त उसकी कीमत अनाउंस कर दी जाए पंजाब गवर्नमेंट या वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से। उस पर यह होगा कि ज़िम्मेदार को पता होगा कि मेरे इतने एक्सपेंसेस है और इतनी मेरी प्रॉफिट है। चलें, लेकिन एक चीज़ है, तुमने देखी ही नहीं किसान कलंदर की धमाल। जी, तुमने देखी ही नहीं किसान कलंदर की धमाल। पाँव पत्थर पे भी मारे तो धूल उड़ती है। जनाब, किसान दहकान वो चीज़ है कि पाँव पत्थर पे भी मारे तो धूल उड़ती है। जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, थोड़ी तवज्जो दो। किसानों के जो बकाया जात खुद साख्ता, ये नेपरा के, मैपको, लेस्को के, एस्को के, फेस्को के खुद साख्ता बकाया जाते हैं जो किसानों पर तलवार की तरह मंडरा रहे हैं। इसमें हमारा मुतालबा है कि हर सब डिवीज़न लेवल तक जो बकाया जाता है उनका फ्रांजिक ऑडिट करवाया जाए। और इंशाल्लाह इस मसले में हमारी मरकज़ी क़यादत जो वो इस मसले को परस्यू करने के लिए आपके पास आ रही है। फ्रांजिक ऑडिट कराना बड़ा ज़रूरी है, वरना किसान को कमज़ोर ना समझें। ये अगर आपको खुराक में ख़ुद कफ़ील कर सकता है तो आपको गंदम इम्पोर्ट करने पर भी मजबूर कर सकता है। तो आप बराए मेहरबानी इसके तमाम जो मसाइल हैं फ्रांजिक ऑडिट के हवाले से, ये जो बकायाजात डाले गए हैं जिनमें से बग़ैर बताए, बग़ैर पूछे, बग़ैर कुछ कहे इन्होंने
पिछले माह से वहाँ वो बकाया जात जो खुद साख्ता है इनके नाम नयाद बकाया जाता है, बनते नहीं हैं वो किसानों के ज़िम्मे। वहाँ से कुछ 24 लेके 40, 50, 38 हज़ार की एक किस्त एक उठाई है और वो जो मौजूदा कंज्यूम यूनिट हैं उनमें डाल के बिल बनाकर दिए गए हैं, जो सरासर ज़्यादती है। आप उनका पहले फराजिक ऑडिट करवाएं। फराजिक ऑडिट करवाने के बाद अगर कोई रकम बचती है पीछे ज़िम्मेदार के ज़िम्मे, किसान के ज़िम्मे, ट्यूबवेल सारफ के ज़िम्मे, तो उसकी किसान तंजीमों की मशावरत से बैठकर एक साथ करवा लें, कर दें, तो किसान भी अपना बकाया देंगे और उन पर बर्डन भी कोई नहीं बनेगा। तो एक दूसरा एक साजिश हो रही है जो काटन प्लांटिंग काटन सोइंग एरिया जो बहावलपुर, रहीमयार खां, बहावल नगर, इस डिवीज़न में पानी की जो कमी है वो बहुत ज़्यादा है। असूली तौर पर तो वो जो इसका 67% जो रकबा है वो एक मालिक का सैराब होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं हो रहा। महकमा नहर ने एक साजिश के तहत मुल्क को फिर रुई में कमी का सामना कराने के लिए उन्होंने वहाँ के जो पानी के मौके हैं उन्हें छोटा कर दिया गया है और जो मुकर्रा म्यार उसका है, जो मुकर्रा पानी की के कितने क्यूसेक आना चाहिए, वो जो है मंजूर शुदा पानी वो भी वहाँ नहीं दिया जा रहा। इससे क्या हो रहा है कि गंदम की ये जो कपास की काश्त है ये बहुत लेट हो रही है और मे भी कि 50% कास्ट वैसे ही कम हो, जिससे क्या होगा कि मुल्क फिर ये इस काटन के मामले में जैसे पीछे 50 लाख गांठ कम पैदा हुई थी, इस सीज़न में भी यही सूरत हाल क्रिएट हो रही है। इसका हम आज़ादा करें और आप जो सेक्टरी इरिगेशन है उनको पाबंद करें, इस मसले को एज सून एज पॉसिबल हंगामी बुनियादों पर लें ताकि कपास की काश्त पूरी और डिमांडेड रकबे पर पूरी हो सके, जिससे आप अपने मुल्क में काटन की जो पैदावार है वो मुल्क की ज़रूरियात को पूरी कर सकें। और दूसरा, जनाब वज़ीर आज़म साहब, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूँगा कि शुगर कैन एक्ट में आपने खुसूसी तवज्जो ली है। शायद आपको किसी ने बता दिया है या आपकी भी मुबशर लुकमान की तरह चड़ेल आजकल हरकत में हो, तो आप ऐसे करें कि ये जो शुगर कैन एक्ट 2020 है, जैसे और जिस तरह इसे बनाया गया, इसे कबूल किया गया, इसे पास किया गया, ये मिनोआन उसी तरह इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। शुगर माफिया के हथे चढ़ रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट में, उसमें कुछ तब्दीलियां आ रही हैं। कुछ शिकें कंसाइनेबल थी उनको नॉन कंसाइनेबल कर दिया गया, कोई नॉन कंसाइनेबल थी उनको कंसाइनेबल कर दिया गया, और कुछ जुर्माने जो थे वो भी कम करने की कोशिश की जा रही है। ये और मुकर्रा म्याद पर क्रशिंग है उसके ज़िमन को भी ख़त्म किया जा रहा है। तो ऐसा करने से क्या होगा, किसान का फिर नुकसान होगा, और जो इस बार बेहतरीन तरीके से गन्ने की क्रशिंग हुई और गन्ने की कीमत भी किसानों को पूरी मिली, खा वो दूसरे जोन में जाकर उन्होंने बेचा, लेकिन मुल्क में बिका है और उससे मुल्क में गन्ने की पैदावार बढ़ी है। तो आप काइंडली इसमें खुसूसी नोटिस लें और शुगर कैन एक्ट 2020 को जैसे वो पास हुआ था मिनवान उसी शक्ल में उसको इम्प्लीमेंट करें और उसको पास करके उस पर अमल दरामद करवाएं। और ज़िम्मेदारों के ज़राई मार्कअप को जो ना कम किया जाए, जो 14% है, और उसमें मज़ीद उसे कंपाउंड करते जाते हैं ये बैंकों वाले। जो रकम एक किस्त में अगर नहीं दी जा सकती वो रकम भी दोबारा डाल दी जाती है, और जो सूद उस पर बना होता है वो भी उसी रकम में डाल के फिर उस पर सूद लगाया जाता है। तो ये ज़िम्मेदारों के साथ सरासर जाती है। इसकी नौबत आखिर जाकर वो उस रकबे की नीलामी तक आती है, जिसकी वजह से खौफजदा होकर किसान ज़राई कर्ज़े लेने से डरते हैं
ना वो ज़राई कर्ज़े लें, ना उनकी ज़रूरतें बर वक्त पूरी हों, और ना ही मुल्की ख़जाने में जो ज़र मुबादला है वो बर वक्त जमा हो सके। तो काइंडली इस पर भी थोड़ा सा नज़रसानी फरमाएँ, और जो ये ज़राई कर्ज़ पर मार्कअप है वो असल ज़र पर लगाया जाए, और दूसरा इसको कम किया जाए 14% से ये या 7, 8, 6% तक लाया जाए, ताकि तमाम किसान इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो आप ये सारी चीज़ें आपके गोशगुजार कर रहा हूँ इस वीलाग के ज़रिए, वरना किसान इत्तेहाद जून के आगाज़ तक तमाम तंजीमों को मुतहद करके एक तरी साज धरने पर सोच रहा है। अगर हमारे मसाइल हल नहीं होते, ये जो बिजली के बिलों के मुतल्लिक बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनको ख़त्म नहीं किया जाता, तो फिर मरता क्या ना करता के मिसदाक किसान सड़कों पर आने पर मजबूर होंगे। तो ये हमारे उस मीटिंग का एजेंडा था। दूसरा एक पॉइंट रह गया है कि जो रकबे अभी आबाद हो रहे हैं उधर जनूबी पंजाब में और चोलिस्तान के थर के इलाके में, चोलिस्तान में जो रकबे अभी आबाद हो रहे हैं उनका पानी सेंक्शन नहीं हो रहा, जिससे उनके रकबों को आबाद करने में कुछ देर हो रही है, डिले हो रहा है। अगर वो रकबे भी ज़ेरे काश्त आ जाएं तो मुल्क में ज़राई इनकलाब आ सकता है। आप काइंडली ऐसा करें कि जो रकबे नए आबाद हो रहे हैं उनका पानी भी साथ साथ सेंक्शन करते जाएं, ताकि वो रकबे उन रकबों की आबादी में आसानी हो और वो रकबे भी मुल्क की खुराक में अपना किरदार अदा कर सकें। तो ये मुतालबात थे, उसमें यही इसमें ही उसका हल बता दिया गया है कि जो मोगे छोटे किए गए हैं सेक्रेटरी वाटर एंड पावर, उन पे वो हाइड्रोलिक गेजेस लगाकर उनको वेरीफाई करें कि वाकई पानी किसानों को पूरा मिल रहा है, और पूरा मिल रहा है दैट्स गुड। अगर पूरा नहीं मिला तो दे हैव टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर फार्मर्स। ये बहुत ज़रूरी है, ये इन्हें करना चाहिए, इनकी ड्यूटी में शामिल है। और कुछ चीज़ें चल रही हैं अभी, ये महकमा तौसील ज़राअत को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। वो तो आपकी पॉलिसीज़ हैं, जैसे आप करना चाहें करें, लेकिन वो एक मिसाल है कि फल की टोकरी पर बंदर कोई रखवाला बिठा दिया जाए तो वो फल सलामत नहीं रहता। ये महकमा ज़राअत तौसील ज़राअत को जो आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ये पेस्टिसाइड बनाने वाली कोई कंपनी है जो इसमें दिलचस्पी ले रही है और वो इसे लेना चाहती है। तो पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है, आप ये महकमा उसको प्राइवेटाइज कर देंगे तो देन दे विल बी वन आइड किंग, वो अन्नों में काना राजा होगा। तो वो जो उनका दिल करेगा करेंगे, जैसी पेस्टिसाइड उनका जी करेगा करेंगे, उनमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, कोई म्यार नहीं होगा। तो काइंडली इस पर भी आप थोड़ी सी तवज्जो दें, और अगर आप प्राइवेटाइज से बचा दें तो इस महकमे में जो काम करने वाले हैं उनको अप्रिशिएट करें, और जो काली भेड़े हैं उनको शंट आउट कर दें, बाहर निकालें उनको, वो ऐसे मुल्की खजाने पे बोझ ना बने, और जो काम करने वाले लोगों को उनको अप्रिशिएट करें। महकमा जो है ना वो इंशाल्लाह इफेक्टिव होगा और वो अपना किरदार अदा करेगा। आगे आपकी वो जो पॉलिसीज़ हैं, जैसे आप करना चाहें कर लें, लेकिन बर्दाश्त कर लें, इसको एक्टिव करें, इसको मुतहर्रिक करें, तो दैट्स विल बी गुड फॉर द सेक ऑफ फार्मर्स। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो नुकसानदेह भी हो सकता है, और ये पेस्टिसाइड कंपनियां जो इसको ख़रीद रही हैं वो इसको घर की लौंडी बनाएंगी और वो अपनी दुकान को चमकाएंगी। लिहाजा इससे कता नज़र आप थोड़ा सोचें, मुल्की मफाद का सोचें और किसानों के मफाद का सोचें। बड़ी मेहरबानी। बाकी जो दोस्त अभी देख रहे हैं मुझे, अगर आप पसंद करते हैं कि ये कुछ चीज़ें काम की हैं आपके, तो आप काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा दें। ये मैं पहली दफ़ा कह रहा हूँ, वैसे मैं
किसी भी वीलॉग में मैं ये बात नहीं की मैंने। अगर आपको अच्छा लगे, कोई काम की बात है आपके और ये अच्छी काविशें हैं, किसान इताद कर रहा है जो आप किसानों के लिए, तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, जैसे ये होगा कि ये टूटी फूटी हमारी बातें वो आप तक पहुंचेंगी और फिर शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। वस्सलाम। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।